अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ईमान और वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग टिप्स और प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ फॉर ऑल द गर्ल्स, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो आपकी समर्स को बहुत ही ईजी बना देंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हेयर केयर की बात कर लेते हैं, बिकॉज गर्मियों में बालों की जो हालत होती है ना, पसीने से एक्सट्रीमली जो एक्सेसिव आपकी रूट से ऑयल निकलता है और बाल इतने गंदे हो जाते हैं। तो सबसे पहले बेशक जो मर्जी हो जाए, आपने ऑयलिंग तो करना छोड़ना नहीं है, बिकॉज हमारे बाल ऑलरेडी शैम्पू की वजह से इतने ज़्यादा ड्राई और अजीब से हो जाते हैं। तो अगर आप ऑयलिंग भी नहीं करेंगी तो आपके बाल तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। तो समर में मैं मोस्टली जो कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, बिकॉज उससे हाइड्रेशन मिलती है और मैं ये साथ स्कैल्प मसाज करती हूँ ताकि अच्छे से स्कैल्प के अंदर ऑयल जाए और जो है ना रूट्स, हमारी जो डिहाइड्रेटेड रूट्स है वो हाइड्रेटेड हो जाए। कभी कभी ऑयलिंग करने से पहले मैं डर्मा ऑयल भी यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा स्वेट होते हैं और ऑयल की वजह से ना हमारे हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं। तो डर्मा ऑयल में हल्की हल्की सी नीडल्स होती है, आपने लाइट प्रेशर के साथ करना है। अगर ज़्यादा जोर से प्रेशर करोगे तो फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है, बट मेरे आज तक मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, ठीक है। इससे आपके हेयर फॉलिकल अनक्लॉग होते हैं और जो ऑयल आपकी रूट में जाता है और आपकी रूट्स हाइड्रेटेड होती है। स्पेशली फॉर द पीपल जिनके बॉल स्पॉट्स हो रहे हैं और वो गंजे हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे डर्मा ऑयल करो, उसके बाद रोजमेरी का कोई ऑयल लगा लो या कोई नॉर्मल ऑयल लगा लो। उससे आपकी हेयर ग्रोथ हो सकती है उस जगह पे, और ये मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है एंड दिस इज एक्चुअली वेरी लाइफ चेंजिंग। मेरी लेंस तो गर्मियाँ या सर्दियाँ इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं कि कंडीशनर से तो काम चल ही नहीं सकता। तो मैं बाल वॉश करने के बाद ऑलमोस्ट 5% 10% बाल ड्राई करती हूँ। उसके बाद मैं ये हेयर मास्क लगा लेती हूँ। इस हेयर मास्क का फुल रिव्यू आई गेस 3-4 मिनट्स का मैंने अपने चैनल पे जाके डाला हुआ है, वहाँ पे देख लो, ठीक है। बहुत ही अच्छा मास्क है, यार गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि कुछ हेयर मास्क दिया हुआ है बनाने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने ये मंगवा के रख लिया, वीक में एक बार लगा लेती हूँ, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और शाइनी हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने बालों पे एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ यूज़ करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आती। दिस इज वेस्लिन हेयर टॉनिक, ठीक है। इससे अगर स्पेशली अगर आपको डैंड्रफ है तो मैं क्या करती हूँ, जब अपने बाल नहाने के बाद 85% तक ड्राई हो जाते हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स लेती हूँ, वही लेंस पे लगाती हूँ, अपने स्कैल्प पे भी लगा लेती हूँ। इससे डैंड्रफ भी आपकी रिमूव होती है और आपके बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और मैनेज करने में बहुत ईजी होते हैं। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है। सो अब स्किन केयर की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको बेस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड करूँगी, स्किन केयर रूटीन भी बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले ये राइस फेस वॉश है। तो समर में ना बहुत ज़्यादा स्वेट होता है जिसकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। सो आई लाइक टू यूज़ दिस BNB राइस फेस वॉश। स्पेशली इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो काफ़ी मतलब अच्छी सी है, ये अच्छे से ना आपके फेस से सारे जो ऑयल्स वगैरह वो रिमूव करता है और जेंटल भी है आपकी स्किन पे। तो आजकल मैं BNB के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो आई लाइक दिस राइस फेस वॉश अलॉट, और वैसे भी मुझे राइस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। उसके बाद ये राइस स्क्रब है फ्रॉम BNB, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम BNB, ठीक है। इन दोनों की प्राइस, जो फेस वॉश है उसकी भी 1000 है और इसकी भी 1000 है, ठीक है। राइस स्क्रब ये लिटरली दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्क्रब। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज इसके अंदर इतने फाइन पार्टिकल्स राइस के है ना कि मैं और भी जो भी मैंने जितने भी स्क्रब यूज़ किए ना, मतलब उसमें ना काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, पर इसमें इतने ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स है राइस के, बहुत छोटे छोटे, और सब की स्किन इतनी अच्छे से स्क्रब होती है और जितनी ज़ोर से भी करो ना तो आपकी स्किन पे रेड नहीं होती, जैसे एक्सफोलिएट से नॉर्मल एक्सफोलिएट करने से हो जाती है स्किन रेड। बट बहुत लाइक दिस इज माई न्यू फेवरेट फेस एक्सफोलिएटर स्क्रब और वट एवर यू कॉल इट। जैसे कि अगर आप BNB की वेबसाइट से बाय करो तो वहाँ पे शायद आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाए, लेकिन मैंने सब अपने पैसे से ही खरीदा है, सेव मार्ट से मैंने खरीदा था, ठीक है। उसके बाद जो BNB का राइस फेस मास्क है, आई डोंट नो कि इसमें ऐसा क्या डालते हैं यार, जब भी मैं इसको एक बार भी लगाती हूँ ना, इससे मेरा स्किन ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे मुंह पे आटा फेंक दिया। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा वाइट और ब्राइटर हो जाती है, मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों होता है, बट इसके पीछे तो सारे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, तो आई डोंट नो इफ इट्स गुड और नॉट, बट मैं तो इसको लगाती हूँ, इससे काफ़ी अच्छे भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद समझ में आपको 5 से 6 सीरम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक ही सीरम ले लो। तो मेरे पास ये ओलिम का 24K गोल्ड राइस सीरम है। यू नो कि आई एम ऑब्सेस्ड विद राइस, तो मेरे सारे राइस वाले प्रोडक्ट्स हैं एंड ये बहुत अच्छा जो है सीरम है। तो मैं 5 to 6 मंथ से यही यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो कि मतलब आप एक मंथ एक सीरम यूज़ करो, तो एटलीस्ट एक सीरम को 6 से 7 मंथ्स दो ताकि वो अच्छे से आपको अपने रिजल्ट दिखाए। तो मैं 5 से 6 मंथ से यही सीरम यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप विटामिन ई वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सनब्लॉक तो हम सब लगाते ही, हम सबको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दीज आर माई 2 न्यू फेवरेट सनब्लॉक्स। एक तो BNB से ही है, ऑब्वियसली आई गेस इज 5th प्रोडक्ट फ्रॉम BNB, एक डिटेल रिव्यू भी आएगा BNB का। और दूसरा ये मेरे पास लश ऑर्गेनिक का मेरे पास ये है जेल बेस्ड सनब्लॉक, ठीक है। और ये इतना मज़े के, ऐसा लगता है आप एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा रहे हो, और इसका 50+ SPF है, बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं है, बिल्कुल चिप नहीं होते, एंड वेरी गुड। BNB से हल्की सी स्वेटिंग होती है बट वो भी बहुत अच्छी है, इसकी भी वाइट कास्ट नहीं है। तो दीज सनब्लॉक लगाना ना भूलना, दोनों की 60 है, 50+ ही है। गर्मियाँ आ गई, स्वेट होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप मॉइस्चराइजर ना लगाओ। मॉइस्चराइजर सनब्लॉक से भी ज़्यादा लगाना इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपकी स्किन, अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे आपकी स्किन जल्दी एज करेगी, सो मेक श्योर टू अप्लाई द मॉइस्चराइजर। अनदर टिप स्पेशली फॉर टीनेजर्स, क्या विटामिन ई कैप्सूल रोज रात को
अपने फेस पे लगाओ एंड जस्ट सी द मैजिक, ठीक है। बिकॉज आपको मैं टीनेजर्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि मैं खुद भी टीनेजर हूँ, कि आप बहुत ज़्यादा ना बड़े मतलब एसिड्स वाले अपने फेस पे लगाने से आपकी स्किन खराब हो सकती है। तो आई जस्ट रिकमेंड दीज नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ये विटामिन की कैप्सूल रोज रात को लगाओ, आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी और ग्लोई भी होगी। स्किन केयर इज लिटरली बेस्ट फॉर समर्स। आई गेस समर में सबसे ज़्यादा बॉडी केयर की जरूरत होती है, बिकॉज रोज भी नहा लो ना तब भी आपकी बॉडी से स्मेल आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्वेट होता है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। सबसे पहले समर्स के लिए सिर्फ एक बॉडी वॉश ले लो यार, साबुन इज नॉट इनफ। बॉडी वॉश की स्मेल जो है ना आपकी बॉडी पे रहती है। आप खुद भी नोट करो, साबुन से आप नहा कर बाहर आओगे, आप अपनी बॉडी से अपने आर्म से स्मेल करो, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। बट बॉडी वॉश से स्मेल रहती है। तो आप सिर्फ समर में, विंटर्स में बेशक ना यूज़ करो, बट समर्स के लिए आपको अच्छा सा बॉडी वॉश बाय कर लो, लक्स का बाय कर लो या कोई भी अच्छा सा बॉडी वॉश बाय कर लो, इट्स मस्ट। उसके बाद बॉडी स्क्रब है, जिससे हमारी जो स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो गई, क्योंकि मेरे स्ट्रॉबेरी आर्म्स और लेग्स है तो मैं भी वीक में एक बार एक्सफोलिएट कर लेती हूँ। ये सही होने का जो है एक स्क्रब है, और इसमें इसकी इतने मज़े की स्मेल है ना कि इसकी भी स्मेल मेरी बॉडी पे रह जाती है, जैसे एप्रिकॉट, और इसका ऐसा लगता है कि मैं खा जाऊँ, उसकी इतने मज़े की स्मेल है। बट ये मैं, क्योंकि अब मैं BNB वाला फेस स्क्रब यूज़ करी, पहले मैं फेस पे यूज़ करती थी, बट इसके क्योंकि थोड़े से थिक पार्टिकल्स हैं तो मुझे BNB वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं BNB वाला यूज़ करती हूँ। सो इसको मैं अपनी बॉडी पे यूज़ कर लेती हूँ। एंड आप स्क्रब भी अपनी बॉडी को, वैसे तो आप घर में भी बना सकते हो, बाहर से ले लो, जो आपकी मर्जी। आई गेस के लोगों ने टेल्कम पाउडर यूज़ करना छोड़ दिया एंड दिस इज सो अंडररेटेड, ठीक है। ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग इसकी स्मेल होती है ना, आप जब नहा कर आओ तो आप अपने अंडर आर्म्स पे और अपने अंडर नेक एरिया पे लगा लो, और बहुत देर तक इसकी स्मेल रहती है आपकी बॉडी पर, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। तो समर्स में ना आप ऐसे फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें यूज़ करो जिससे आपकी बॉडी से स्वेट ना हो और आपको स्मेल ना, इससे ना स्वेट भी नहीं होता, बिकॉज इट इज़ पाउडर फॉर्म ना। और ये इंचांटर है आई गेस इसका नाम, इस ब्रांड का नाम, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है टेल्कम पाउडर। उसके बाद मैं रोल ऑन डिओड्रेंट्स भी यूज़ करती हूँ, सुबह उठते मैं लगा लेती हूँ अपने अंडर आर्म्स में, एंड ये बहुत ही अमेजिंग है। सो ये मेरे पास फायर में यही यूज़ करती हूँ, बट जिस ब्रांड का टेल्कम पाउडर था उसका डिओड्रेंट भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज सो अमेजिंग, इसकी स्मेल भी इतनी मज़े की होती है। एंड स्पेशली आप अंडर आर्म पे लगाओ तो आपके अंडर आर्म ब्लैक भी नहीं होते। अगर आप नॉर्मल परफ्यूम या बॉडी स्प्रे अपने अंडर आर्म पे लगाओ तो आपके अंडर आर्म ब्लैक हो जाती है। एंड दिस क्लेम्स के 48 आवर्स तक इसकी स्मेल रहती है, एंड रियली 48 आवर्स से भी ज़्यादा तक रहती है। उसके बाद मेरे पास डिफरेंट बॉडी स्प्रेज और मिस्ट वगैरह होते हैं, जो कि अपनी बॉडी पे अपने कपड़ों पे लगाती रहती हूँ, जिससे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती और इतनी ज़्यादा ना इनकी शार्प स्मेल नहीं होती, तो ऐसा गुनाह का भी कोई फील नहीं होता, ठीक है। और परफ्यूम्स भी मैं लगा लेती हूँ कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। दिस वॉज द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।